क्या खुशी और सफलता सिर्फ किस्मत का खेल है, या फिर हमारे विचार और कर्म इसे तय करते हैं? जेम्स एलेन की प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन स्टोन टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस हमें सिखाती है कि हमारी सोच ही हमारा भविष्य बनाती है। इस पुस्तक में छुपे हैं वे रहस्य जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानिए कि सच्ची खुशी और सफलता पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फाउंडेशन स्टोन टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस पुस्तक के लेखक जेम्स एलेन हैं। ये पुस्तक आत्मविकास, सकारात्मक सोच, अनुशासन और मानसिक शुद्धता पर केंद्रित है। इसमें यह बताया गया है कि हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है और सच्ची खुशी तथा सफलता पाने के लिए हमें अपने विचारों और कर्मों को सुधारना होगा। इस लेख में हम इस पुस्तक के प्रमुख सिद्धांतों को समझने के लिए कहानियों का सहारा लेंगे, जिससे आप इन्हें आसानी से अपने जीवन में लागू कर सकें। विचारों की शक्ति। एक निर्धन युवक का परिवर्तन। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब युवक रहता था। वह हमेशा अपनी गरीबी के बारे में सोचता और दूसरों को दोष देता कि उसकी स्थिति इतनी खराब क्यों है। उसका मानना था कि उसके पास अच्छा जीवन जीने का कोई अवसर नहीं है। एक दिन एक बुजुर्ग संत ने उसे समझाया, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। यदि तुम अपने विचारों को बदलोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। रामू ने इस पर विचार किया और नकारात्मक सोच छोड़कर खुद को शिक्षित करने और कड़ी मेहनत करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और सफलता की ओर बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद वह गांव के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। हमारे विचार ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि हम सकारात्मक और रचनात्मक विचारों पर ध्यान देंगे तो हम अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। अनुशासन और परिश्रम का महत्व। आलसी किसान की जागरूकता। एक गांव में रघु नाम का एक किसान था। वह बहुत आलसी था और मेहनत करने से बचता था। वह हमेशा चाहता था कि कोई चमत्कार हो और उसे बिना मेहनत के धन मिल जाए। एक दिन उसने एक संत से पूछा, मुझे धनवान बनने के लिए क्या करना चाहिए? संत ने मुस्कुराकर कहा, हर दिन सुबह जल्दी उठो, ईमानदारी से मेहनत करो और समय का सही उपयोग करो। रघु ने संत की बात मानी और कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगी और कुछ वर्षों में वह एक सफल किसान बन गया। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, केवल अनुशासन और परिश्रम ही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। निर्भरता और आत्मविश्वास। गिलहरी और समुद्र। एक बार एक गिलहरी समुद्र के किनारे बैठी थी। उसकी संतानों को समुद्र की लहरें बहाकर ले गई थीं। वह दुखी होकर समुद्र से बोली, मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा दूंगी। लोग उस पर हंसने लगे, लेकिन गिलहरी ने हार नहीं मानी। वह लगातार अपने छोटे से पंजों से पानी निकालने लगी। उसकी लगन देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तेरा आत्मविश्वास ही तुझे सफल बनाएगा। उन्होंने समुद्र से कहा कि गिलहरी के बच्चे वापस कर दो। जब तक हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और हम पर विश्वास नहीं करेगा। आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास से हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सच्ची खुशी का रहस्य। राजा और निर्धन संत। एक राजा बहुत धनवान था लेकिन हमेशा दुखी रहता था। एक दिन उसने एक गरीब संत को हंसते हुए देखा और उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? संत ने उत्तर दिया, मैं संतुष्ट हूँ, इसीलिए मैं खुश हूँ। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। राजा ने संत की बातों को समझा और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में शांति और संतोष पाया। सच्ची खुशी बाहरी संपत्ति या भौतिक सुख सुविधाओं में नहीं बल्कि मानसिक संतोष में होती है। धैर्य और संयम का महत्व। बांस और फन का सबक। एक व्यक्ति अपने जीवन से निराश था। वह जंगल में गया और एक संत से अपनी परेशानी बताई। संत ने उसे एक बांस और फन के बीज दिखाए और कहा, मैंने दोनों को एक साथ लगाया, लेकिन फन जल्दी उगाया, जबकि बांस के अंकुर को 5 साल लग गए। लेकिन जब वह बढ़ा तो बहुत मजबूत और ऊंचा हुआ। संत ने समझाया, जीवन में कुछ चीजें समय लेती हैं। धैर्य रखो, तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। सफलता के लिए धैर्य और संयम बहुत जरूरी है। हर चीज अपने सही समय पर ही होती है। परोपकार और करुणा का महत्व। जलता हुआ दीपक। एक गरीब महिला के पास केवल एक दीपक था। एक रात एक भूखा व्यक्ति उसके पास आया और भोजन मांगा। महिला ने अपने पास जो कुछ था उसे दे दिया। अगले दिन एक व्यापारी उसके घर आया और कहा, मैंने देखा कि तुमने अपने पास का सब कुछ किसी अजनबी को दे दिया।
मैं तुमसे प्रभावित हुआ हूँ और तुम्हें एक बड़ा व्यापार शुरू करने के लिए धन देना चाहता हूँ। परोपकार और करुणा से हमें न केवल आत्मिक संतोष मिलता है, बल्कि यह हमें अप्रत्याशित रूप से आशीर्वाद भी देता है। जागरूकता और सुधार। दर्पण में दिखता दोष। एक आदमी हमेशा दूसरों की गलतियों की आलोचना करता था। एक दिन संत ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, इसमें देखो और अपनी गलतियां पहचानो। वह व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचानने लगा और धीरे धीरे उनमें सुधार करने लगा। यदि हम आत्म जागरूक बने और अपनी गलतियों को सुधारें, तो हम सच्चे आत्म विकास की ओर बढ़ सकते हैं। निष्कर्ष। फाउंडेशन स्टोन टू हैप्पीनेस एंड सक्सेस पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारा जीवन हमारे विचारों, कर्मों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सफलता और खुशी पाने के लिए हमें सकारात्मक विचार अपनाने चाहिए, आत्म अनुशासन और परिश्रम करना चाहिए, आत्मविश्वास रखना चाहिए, सच्ची खुशी को समझना चाहिए, धैर्य और संयम रखना चाहिए, दूसरों की भलाई करनी चाहिए, आत्म सुधार पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चित रूप से हम सफलता और सच्ची खुशी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी करियर टिप्स और किताबों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।